अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। हमने देखिए लास्ट वीडियो में जनवरी का रीजनल इश्यूज़ में पार्ट 1 देखा था, जिसमें कुछ लोकल न्यूज़ के ताल्लुक़ से हमने बात की थी, कुछ मालूमात हासिल की थी। उसी तरह से आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी के रीजनल इश्यूज़ जो कुछ बाकी बच गए थे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्या है, जनवरी रीजनल इश्यूज़ का पार्ट 2 वीडियो रहेगा। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से दोबारा फिर से गुजारिश करती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और देखिए, सलाम का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। रीजनल इश्यूज़ के न्यूज़ में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तेलंगाना के सबसे पहले जज सुभाष रेड्डी हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका तेलंगाना से अगर कोई सबसे पहले जज बने तो वो कौन है, सुभाष रेड्डी हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रामन्ना है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है प्रेजेंट, उनका क्या नाम है, एन.वी. रामन्ना है। एन यानी नूतला पार्टी, वी यानी वेंकटा रामन्ना, और ये क्या है, 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। नेक्स्ट, पार्क्स के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने के लिए सबसे पहले तेलंगाना ने ऐप बनाया। मतलब देखिए, जो पार्क्स होते हैं कि कहाँ पर कौन सा पार्क है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग को घर बैठे फ़ोन के ज़रिए मालूमात हासिल करने के लिए अगर सबसे पहली रियासत किसी ने इस पार्क के ताल्लुक से ऐप को बनाया है तो वो कौन सी रियासत है, हमारी तेलंगाना रियासत है। नेक्स्ट, वन मोटो कंपनी बरतानवी यानी ब्रिटिश इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कंपनी है। इस कंपनी ने हिंदुस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत से मुफाहिमत की है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में सबसे पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम शहर हैदराबाद में कायम किया गया, जो रियासत तेलंगाना में है। नेक्स्ट, इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डायरेक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। साथ ही ये सेंट्रल साइंस और टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट चेयरमैन डायरेक्टर भी है। मतलब जो हमारे पास जो हमारा शहर हैदराबाद है उसमें क्या है, हिंदुस्तान में सबसे पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम को कायम किया गया था और इसकी शुरुआत यानी इसकी इफ्तिताह कौन, जितेंद्र सिंह ने किया था, जो क्या है साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत के डायरेक्टर भी है और साथ ही क्या है, ये सेंट्रल साइंस और टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट चेयरमैन डायरेक्टर भी है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि ओपन रॉक म्यूज़ियम हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ पर कायम किया गया, कौन सी रियासत में कायम किया गया और इसकी इफ्तिताह किसने की बोलकर, ये सवाल यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा एकेडमी का संग बुनियाद मरकज़ी आयुष वज़ीर जनाब सर्बानंदा सोनोवाल ने रखा। ये जो सर्बानंदा सोनोवाल जो है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा सूर्य नमस्कारम जो प्रोग्राम था रंगारेड्डी नंदीगामा में जो रखा गया था, उसकी शुरुआत भी क्या है, इफ्तिताह समझिए सर्बानंदा सोनोवाल ने ही रखा था, उन्होंने ही की थी। और यहाँ पर इंटरनेशनल योगा एकेडमी का संग बुनियाद भी क्या है, इन्होंने ही रखा। नेक्स्ट, रियासत तेलंगाना में वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, घरेलू फाजिला और गीले कचरे के ज़रिए रियासत तेलंगाना के सिद्दीपेट म्यूनसिपालिटी के बासवापुर में सबसे पहला बायोगैस प्लांट को कायम किया गया। यानी जो हम घर में कचरा, हमारे जो घर में कचरा होता है, बेकार कचरा जिसको हम फेंकते हैं, उस कचरे का इस्तेमाल उस कचरे को बेकार ना करते हुए उस कचरे को इस्तेमाल करते हुए बायोगैस प्लांट सबसे पहले रियासत तेलंगाना में सिद्दीपेट के अंदर क्या है, कायम किया गया। नेक्स्ट, 3 जनवरी से 15 से 17 साल के बच्चों को 100% कोविड वैक्सीन को हन्मकुंडा में दिया गया। बड़े उम्र वाले लोगों को 100% कोविड वैक्सीन करीमनगर में दिया गया। यानी देखिए, जो 3 जनवरी में जब बताया गया था कि हर किसी को क्या है, वैक्सीन लेना ज़रूरी है बोलकर, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, तो 15 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को अगर 100%
कहाँ पर दिया गया वैक्सीन बोलकर अगर हमसे सवाल पूछा तो उस वक्त क्या कहेंगे हम लोग? हन्मकुंडा कहेंगे, क्योंकि हन्मकुंडा में क्या है 100% वैक्सीन दी गई थी। इसी तरह से जो ओल्ड एज होते हैं, जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, जो बड़ी उम्र वाले जो अफराद होते हैं, वो लोग को 100% वैक्सीन देने वाला ज़िला कौन सा है? करीमनगर है। नेक्स्ट, गुदीमल्ला भारत भूषण एक जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर थे। तो हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि गुदीमल्ला भारत भूषण कौन थे बोलकर। तो ये कौन थे? ये एक जर्नलिस्ट थे और क्या है, फोटोग्राफर भी थे। नेक्स्ट, बरेली लिपि में म्युनिसिपल कानून को नाफिज करने वाली हिंदुस्तान की पहली रियासत तेलंगाना है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि बरेली लिपि में म्युनिसिपल कानून को नाफिज करने वाली हिंदुस्तान की सबसे पहली रियासत कौन सी है बोलकर। तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? रियासत तेलंगाना कहेंगे। नेक्स्ट, वरंगल को नेबरहुड चैलेंज अवार्ड दिया गया। तो ये देखिए, ये जो नेबरहुड चैलेंज अवार्ड ये किस लिए दिया जाता है बोले तो मतलब बाज़ जगह पर क्या है, ये देखा जाता है कि कौन सा ज़िला या फिर कौन सी रियासत नीटनेस में आगे है, सबसे पहले कौन सा ज़िला है। चाहे वो पब्लिक पार्क ले सकते हैं आप लोग, पब्लिक प्लेसेस ले सकते हैं आप लोग, बस स्टैंड को ले सकते हैं आप लोग, आंगनवाड़ी को ले सकते। तो ऐसे पब्लिक प्लेसेस को नीट रखने में, साफ सुथराई में सबसे आगे कौन सा ज़िला है बोलकर ये पूछ सकता है। और जो ज़िला, जो प्लेस साफ सफाइयत में जो आगे होती है उसको क्या है, नेबरहुड चैलेंज अवार्ड दिया जाता है। तो हमारी रियासत तेलंगाना से इस चैलेंज के अंदर नेबरहुड चैलेंज अवार्ड हासिल करने वाला ज़िला कौन सा है? आपका वरंगल है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में सबसे पहले ऑक्सीजन 18 प्लैनेट को मनगुरु में नस्ब किया गया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में ऑक्सीजन 18 प्लैनेट को कहाँ पर कायम किया गया बोलकर। तो उस वक्त हम लोग क्या कहेंगे? मनगुरु कहेंगे। ऑक्सीजन 18 प्लैनेट कुदरती तौर पर पानी पर मुश्तमिल होता है। इसको पिट स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एक न्यूक्लियर इमेजिंग टेक्निक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शहर हैदराबाद में राया दुर्गम में 400 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को 14 करोड़ प्रोजेक्ट के जरिए कायम किया गया है। नेक्स्ट, ओप्पो इंडिया पावर लैब को रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में कायम किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमसे पूछा भी जा सकता है कि ओप्पो इंडिया पावर लैब को कौन सी रियासत में और कहाँ कायम किया गया बोलकर। तो उस वक्त हम बता सकते हैं कि सबसे पहले ओप्पो इंडिया पावर लैब को रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में कायम किया गया है। तो देखिए, ये कुछ अहम रीजनल इश्यूज़ के ऊपर कुछ सवालात थे, कुछ मालूमात थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस छोटी सी वीडियो में ये तमाम मालूमात पसंद आए होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ भी है जनवरी के, तो उनको क्या है हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो या फिर कुछ मालूमात अच्छी लगी हो, अगर इसके अंदर आपको कुछ डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और कुछ डिटेल में आप जानना भी चाहते हैं ये मालूमात के ताल्लुक से, तो आप लोग क्या है गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, लेकिन उतना डिटेल में पूछा नहीं जाता। बस कौन से रियासत में कहाँ पर क्या कायम किया गया है, इसकी इफ्तिताह किसने की, यही पूछा जाता है, उसके डेट पूछे जाते हैं, इतना ही काफ़ी है। ये मालूमात आप लोग बस क्या है याद भी रख ले तो काफ़ी है आप लोग के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेशनल इश्यूज़ पर जनवरी के। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं आप लोग, कुछ सजेस्ट करना चाह रहे तो आप लोग कमेंट में नीचे ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।